प्यार की अनकही दास्तान। राधा और आर्यन। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम सुगंधा था। हरे भरे खेत, कलकल बहती नदियां और आकाश को छूती चोटियां इस गांव को और भी मनमोहक बनाती थीं। यहीं रहती थी राधा, एक खूबसूरत और चंचल लड़की। उसकी आंखें गहरी और सपनों से भरी थीं। वह गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों के साथ समय बिताना उसे बहुत पसंद था। दूसरी तरफ शहर का एक युवक था आर्यन, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करता था। आर्यन अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और पहली मुलाकात गांव में आर्यन की पहली सुबह थी। वह ताजी हवा में सैर करने निकला। अचानक उसकी नजर एक नदी किनारे खड़ी लड़की पर पड़ी। राधा बच्चों को नन्ही नन्ही नावें बनाना सिखा रही थी। उसकी खिलखिलाती हंसी और मासूमियत ने आर्यन का दिल छू लिया। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नदी सबकी है, आप भी इसका आनंद लीजिए। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। आर्यन ने बच्चों की मदद की और कुछ देर बाद राधा ने उसे धन्यवाद कहा। वह पहली मुलाकात उनकी यादों में बस। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। आर्यन गांव में दादी के साथ रहने लगा। दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह दिन भर उनकी देखभाल करता और शाम को गांव घूमने निकलता। अक्सर उसकी और राधा की मुलाकात हो जाती, कभी स्कूल के बाहर तो कभी खेतों में। राधा की सादगी और उसकी जिंदगी के प्रति सकारात्मकता आर्यन को बहुत आकर्षित करती। वहीं राधा को आर्यन की समझदारी और उसके सपने पूरे करने का जुनून पसंद आने लगा। आर्यन ने एक दिन राधा से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? राधा ने कहा, मेरा सपना है कि मैं अपने गांव के बच्चों को पहले प्यार की शुरुआत। समय के साथ दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता गहरा होता गया। एक दिन गांव में मेला लगा। आर्यन ने राधा को मेले में चलने का आग्रह किया। राधा थोड़ी झिझकी, लेकिन उसकी सहेली ने उसे मना लिया। मेले में दोनों ने खूब समय बिताया। आर्यन ने राधा के लिए एक लाल रंग की चूड़ी खरीदी और राधा ने उसे अपनी पसंदीदा मिठाई जलेबी खिलाई। उस शाम जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, आर्यन ने धीरे से कहा, राधा, तुम्हारे साथ समय बिताकर ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का कोई अधूरा हिस्सा पूरा हो गया हो। राधा का प्यार की कठिनाइयाँ। आर्यन का गांव में रहने का समय पूरा होने वाला था। उसे वापस शहर जाना था। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। राधा भी उदास हो गई, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छुपा ली। एक दिन आर्यन ने राधा से कहा, राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राधा ने उसे रोका और कहा, कहने की जरूरत नहीं, मैं समझती हूँ, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम शहर में हो और मैं इस गांव से जुड़ी हूँ। आर्यन ने वादा किया, मैं हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ रहो। बिछड़ने का दर्द। आर्यन शहर लौट गया, लेकिन वह हर दिन राधा को याद करता। वह उसे पत्र लिखता और राधा हर पत्र का जवाब देती। पत्रों के माध्यम से उनका प्यार और गहरा हो गया। एक दिन आर्यन के परिवार ने उसकी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। आर्यन ने उन्हें राधा के बारे में बताया। परिवार ने साफ मना कर दिया। गांव की लड़की हमारे परिवार की बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने कहा, मैं राधा के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन यह बात परिवार को स्वीकार नहीं थी। राधा का बलिदान। इस बीच राधा को गांव में आर्यन की मुश्किलों के बारे में पता चला। उसने आर्यन को पत्र लिखा, आर्यन, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारे रिश्ते खराब हों। तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। आर्यन ने पत्र पढ़ा तो वह टूट गया। वह तुरंत गांव आया, लेकिन राधा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। प्यार की जीत। आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था।
उसने अपने परिवार को मनाने की ठानी। वह अपने माता पिता को गांव लाया और उन्हें राधा से मिलवाया। राधा की सादगी और उसके विचारों ने आर्यन के परिवार का दिल जीत लिया। आर्यन ने अपने माता पिता से कहा, प्यार जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति नहीं देखता। राधा मेरी जिंदगी है और मैं उसके बिना अधूरा हूँ। आर्यन के परिवार ने आखिरकार अपनी सहमति दे दी। खुशियों का नया अध्याय। कुछ महीनों बाद आर्यन और राधा की शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई। गांव वालों ने भी इस प्यार की जीत को दिल से सराहा। शादी के बाद राधा और आर्यन ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनवाया। राधा अपने सपने को पूरा करने लगी और आर्यन ने गांव के विकास में योगदान दिया। उनकी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थीं। उनका प्यार न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। प्रेरणा। राधा और आर्यन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्यार में हिम्मत और समर्पण की जरूरत होती है। अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।